सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो अब तक हम अलजेब्रा की 7 क्लासेस पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो आप चैनल पर जाके पढ़ सकते हैं। आज हमारी चलेगी 8वीं क्लास। कल हम इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैंने आपको इस तरह, ये CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, देखिए a-5 का होल स्क्वायर प्लस b+2 का होल स्क्वायर प्लस c-2 का होल स्क्वायर इजिकल टू 0। हमसे पूछा a² प्लस b² प्लस c²। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक एक टर्म को 0 रख देना है। इसमें a-5 को 0 रख देंगे तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ऐसे ही यहाँ पे b+2 को 0 इक्वल टू 0 रख देंगे तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। इधर जाएगा -2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर c-1 को क्या रख देंगे, 0, तो c1 इधर आ जाएगा तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब हमसे पूछा है कि इसकी वैल्यू बता दीजिए, a² प्लस b² प्लस c²। तो a की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है, -2 का स्क्वायर, और c की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर। तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, प्लस ये -2 है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और 1 का स्क्वायर 1। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। तो इस तरह से करते हैं इन क्वेश्चनों को। आपके CHSL MTS CGL में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, हमारे CGL में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछा है कि a प्लस बी -2 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस सी -5 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस a -5 का होल स्क्वायर इजिकल टू 0। तो हमसे पूछा है इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए कि रूट में a प्लस सी की होल पावर a प्लस c प्लस a की होल पावर b -1, यानी आपको यहाँ पे a b c निकालने, जिससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो मैंने आपको बताया इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पर्टिकुलर जिसका भी स्क्वायर हो रहा हो तो उसे इक्वल टू 0 रख देते हैं। इसे 0 रखेंगे तो a प्लस बी -2 इजिकल टू 0। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी इजिकल टू 2 को इधर ले जाएंगे। ऐसे इसको 0 रखेंगे, a b प्लस सी -5 इक्वल टू 0। तो 5 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी इजिकल टू 5। उसे भी 0 इक्वट करेंगे, पुट करेंगे तो c प्लस a -5, इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा c प्लस a इजिकल टू 5। अब क्या करना है, अब इनको ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे तो कि a 2 बार है, b 2 बार है और c 2 बार है। तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस b प्लस सी इजिकल टू, इधर ऐड कर लेंगे तो इधर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 12। इससे ये कैंसिल हो गया तो a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू कितना हो जाएगा, 6। आया आप सभी के समझ। अब यहाँ पे देखिए 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है। देखिए a प्लस बी इजिकल टू कितना है, 2। अगर हम a को 1 मान लें और b को 1 मान लें, यानी a को 1 मान लेते हैं, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इनमें। आपको यहाँ से ये देखिए a प्लस बी इक्वल टू कितना है, 2। तो हम a को 1 पुट कर लेते हैं अपनी तरफ से, b को 1 पुट कर लेते हो तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ a b की वैल्यू पुट कर दीजिए तो 1 प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू 6। तो c की वैल्यू देखिए ये 2 हो गया, उधर जाके माइनस का हो गया तो 6 - 2, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, 4। यानी a आ गया, b आ गया, c आ गया। जब भी इस तरह से इक्वेशंस बनती है, आप इनमें से कोई एक दो को लेट कर लीजिए। जैसे कि ये कितना है, 5, ये कितना है, 2। तो 2 इजी पड़ेगा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना, 2। a आ गया, b आ गया और c इसमें वैल्यू पुट करके आ गया। आया आप सभी के समझ में। तो a b c तीनों आ गए। हमसे इसकी वैल्यू पूछिए ऑप्शन ए। तो देखिए इसकी वैल्यू पूछिए ना, तो यहाँ इसे लिखेंगे रूट में a कितना है, 1 प्लस c कितना है, 4। इसकी होल पावर है a, तो इसकी पावर हो गई 1 प्लस c कितना है, 4 प्लस a 1 आया था, और b कितना आया हमारा, वो भी 1 है, और यहाँ पर कितना है, माइनस का 1। तो अब इसे सोल्व करेंगे। देखिए ये कितना होगा, 1 + 4 5, यहाँ पर कितना हो गया, 5, ये हो गया -1। तो यहाँ पर ये कितना हो, 5 और 5 10 -1, तो कितना बचा है इसमें, 9। और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का। तो इसका आंसर कितना हो गया, 3। तो ऑप्शन 4। आया आप सभी को समझ में। तो आपको इस तरह से करना है इन क्वेश्चनों को।
एक एक वैल्यू को जीरो पुट कर लेना है, उनसे ये इक्वेशन बनी। अब इन्हीं इक्वेशन में देखिए a प्लस बी इक्वल टू कितना है 2, b प्लस सी इक्वल टू 5, तो यहाँ पे ये इजी है। तो अगर a को अपनी तरफ से a 1 पुट कर लें, b को 1 पुट कर लें, दोनों को ऐड करें कितना 2, यानी a आ गया b आ गया, फिर इनको हमने ऐड कर लिया तो a प्लस बी प्लस सी कितना 6, a b की वैल्यू इसी में पुट कर दी है तो c की वैल्यू कितनी आ गई 4, उसकी वैल्यू हमने इस क्वेश्चन में पुट करती है और हमारा आंसर आ गया 3। आया आप सभी के समझ में, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, हमसे पूछा है इफ CGL का क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। हमसे पूछा x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो क्या करना है आपको, इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी आपको होल स्क्वायर दिखता है यानी वहाँ पे ये समझ जाना है कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। देखिए पहला क्या है, x वाले एक साथ रख लिए एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना है 4x, तो ये हो गया 4x। ऐसे यहाँ पर कितना बाई स्क्वायर और ये 2y। अब इस 5 को ब्रेक कर लेना है, 5 को ब्रेक करेंगे 4 प्लस 1 में। 4 प्लस 1 में ही क्यों करें, देखिए हमारा फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूला पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी आपको ये समझना है कि a स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 के साथ एक a है, और बी स्क्वायर है तो एक बी है, मतलब इन दोनों का एक एक पार्ट इसमें है। तो यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे 4x है, तो यहाँ से 2 अलग कर लेना है आपको। देखिए मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर ये 4x लिखा है, इसको लिख लेना है 2 इंटू 2x, तो 2a और b नहीं है यहाँ पर, तो b पता करना है आपको, b क्या होगा, ऐसे इसे लिखेंगे वाई स्क्वायर, और इसे देखिए इसके साथ तो 2 है इंटू वाई। अब इस 5 को तोड़ लेते हैं हम 4 प्लस 1 में इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए a स्क्वायर 4 क्या हो गया b स्क्वायर और 2ab, तो ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इस 4 का रख लिया 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया y स्क्वायर प्लस के 2 इंटू वाई, और ये हो गया 1 का स्क्वायर, तो ये बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, यानी y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आपको एक नंबर दिया होगा कांस्टेंट, तो आपको वो स्प्लिट करना होगा, तोड़ना होगा, इज इक्वल टू 0। जब भी ये स्प्लिट हो जाता है, तो अभी भी बताया था, इनके एक एक टर्म स्क्वायर को क्या रख देते हैं 0 पुट कर देते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई -2, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो गई -1। बस अब आपसे ये पूछा था कि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का आंसर बता दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी है -2, y की वैल्यू कितनी है -1, इसकी वैल्यू कितनी है -2, माइनस क्वेश्चन में दिया है इसकी वैल्यू -1। तो देखिए -2 और -1 कितना हो गया -3, ये हो गया -2, ये माइनस माइनस प्लस का 1, तो ये हो गया -3, और ये इसमें से गया तो -1, माइनस से माइनस कट गया, तो आंसर कितना हो गया 3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आपको इस तरह से दिया होगा तो आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा इसको, इस फॉर्मूले में, तब आपको एक एक को 0 पुट करना होगा, वहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे और जो पूछा है उसमें रख देंगे, तो आंसर कितना आ गया 3। आया आप सभी के समझ में, आप इसे नोट कर सकते। देखिए साथियों, हमसे CHSL का क्वेश्चन है, हमसे पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab मतलब 2b प्लस 4a प्लस 5 इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू पूछिएगा 2a माइनस 3b अपॉन 2a प्लस 3b। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी आपको स्क्वायर दिए होते हैं तो आपको पहले होल स्क्वायर में बदलना है। देखिए ये हो गया a स्क्वायर, ये कितना है 4a, तो इसको एक साथ लिख लीजिए, ये हो गया b स्क्वायर और ये हो गया 2b। देखिए ये कितना है 5, तो 5 को स्प्लिट कर लेना आपको, एक स्क्वायर में और एक 1 में, यानी स्क्वायर क्या, ये 2 का स्क्वायर है, तो 4 प्लस 1 ऐसे तोड़ के लिख लेना आपको। तो ये होगा a स्क्वायर, इसे लिखेंगे 2, तो यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 4 इसी के साथ ऐड करना है। देखिए ये कितना है 4a है, तो इसमें से 2 अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2ab, यानी कि 2ab का मतलब
एक की वैल्यू ए है तो दूसरे की वैल्यू 2 है, तो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। ऐसे इसे लिख लेंगे बी स्क्वायर प्लस ये 2ab और ये 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बन गया a प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बन गया b प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन वैल्यू को एक एक करके 0 पुट कर देंगे, b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a की वैल्यू हो गई -2 और b की वैल्यू हो गई -1। हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, हमसे वैल्यू इसकी पूछी है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे a और b की। a की वैल्यू कितनी आई है -2, तो 2 इंटू -2 माइनस b की वैल्यू कितनी है -3, तो 3 इंटू -1 अपॉन ये हो गया 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू -1, ये हो गया 2 2 जा 4, ये माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3, ये हो गया 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 3 बन जा 3। तो -4 में से बन गया 3 गया तो -1 और -4 और -3 कितना हो गया -7, इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना हो गया 1/7। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। जब भी आपको ऐसे स्क्वायर दिया है तो आपको उसे होल स्क्वायर में बदलना है, होल स्क्वायर में 0 को वैल्यू को इक्वेट कर लेना और ए बी की वैल्यू आ जाए तो क्वेश्चन में जो पूछा है उसमें पुट कर देना। तो यहाँ तक आया आप सभी के समझ में, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 170 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 8a प्लस 5b माइनस 9c, तो हमसे कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो जब भी स्क्वायर के इक्वल में 2 होना चाहिए, यहाँ पे कितना 2 ब्रैकेट में जो भी नंबर है, तो आपको क्या करना है, एक एक नंबर को एक एक से कंपेयर कर देना है। देखिए ए स्क्वायर वाले को ए से कंपेयर कर देना है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया 8a। इस तरह से करना है, एक ए से एक ए कट गया तो एक ए की वैल्यू कितनी हो गई 8। ऐसे बी वाले को बी वाले से कंपेयर कर देना है, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 5b। देखिए एक बी से एक बी कैंसिल तो बी की वैल्यू हो जाएगी 5। ऐसे करके आपको वैल्यूज निकालनी है। ऐसे यहाँ पर देखिए सी स्क्वायर की वैल्यू इसके इक्वल रख देनी है, यानी ए की वैल्यू ए के इक्वल, बी की वैल्यू बी के इक्वल। जब भी ब्रैकेट में ऐसे होना चाहिए, बाहर 2 ही होना चाहिए, बाहर और कुछ नहीं होना चाहिए। तो सी स्क्वायर इक्वल टू -9c, जो भी साइन है वो भी साइन ले लेना है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई -9, यानी ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। और हमसे पूछा है इसकी वैल्यू बताइए फाइंड। देखिए सबसे लास्ट में पूछा है 4a प्लस 8b माइनस सी, तो क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये 4 ए की वैल्यू 8 है इंटू 8 प्लस 8 बी की वैल्यू कितनी है 5 माइनस सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 9, तो माइनस का 9 है तो ब्रैकेट में 9 रख लीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 8 जा 32 प्लस 8 5 जा 40 माइनस माइनस प्लस का 9। हम इनको प्लस करेंगे तो आप इसको इसमें प्लस करेंगे 72 और इसमें ऐड करेंगे तो कितना 81, कितना हो जाएगा 81, ये हो गया 81 और 81 किसका स्क्वायर रूट है 9 का। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। मैं आपको दोबारा समझाता कि देखिए ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे दिया होगा, यहाँ पर आपको 2 ब्रैकेट में जो भी है वो दिया होगा, तो आपको ए स्क्वायर वाले को ए से ही कंपेयर करना है, बी स्क्वायर वाले को बी से ही कंपेयर करना है, सी स्क्वायर वाले को सी से ही। तो आपकी डायरेक्ट कंपेयर ही करना है, आपको ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। ए बी सी की वैल्यू आने के बाद जो भी पूछा है आपको वो फाइंड कर लेना है। आया आप सभी के समझ में। इस तरह से करना है आपको। CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, ये भी CHSL का क्वेश्चन है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस कोई भी नंबर दिया हो इजिकल टू, यहाँ पे एक कंडीशन होती है 2 होना चाहिए। अब यहाँ पे कितना है 8, तो आपको पहले से 2 बनाना पड़ेगा। देखिए 2 अलग कर लीजिए, कितना बचा 4, जितना भी बचता है 2 4 जा 8 होता है ना, 2 4 जा 8, यानी यहाँ पे लिख लेते हैं कितना रहेगा 4। ये कंडीशन है, यहाँ पर 2 ही होना चाहिए, तो 2 नहीं है तो इसमें से 2 अलग कर लिया, 2 4 जा 8। अब 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4a प्लस 4b और ये 4c। अब आ गया देखिए 2। जब भी आपका 2 आ जाए तो बस
फिर आपको करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ए वाले को तो ए वाले से कंपेयर कर लेना है डायरेक्ट, तो यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4a, ए से ए कैंसिल हो गया, ए इक्वल टू कितना 4। बी वाले को बी वाले से कंपेयर कर लेना है, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 4b, इससे कैंसिल हो गया तो b की वैल्यू कितनी हो गई 4। सी वाले को सी वाले से कंपेयर कर लेना है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 4c, इससे कैंसिल हो गया तो c की वैल्यू कितनी हो गई 4। हमसे पूछा है लास्ट में कि यहाँ पर क्यू रूट ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू बता दीजिए। तो देखिए ये हो गया क्यू रूट, देखिए ए कितना है 4, तो 4 का क्यू माइनस बी कितना है 4, ये 4 का क्यू प्लस सी कितना है 4, ये 4 का क्यू। देखिए ये प्लस का 4 क्यू, ये माइनस का, तो ये सब सीधे कैंसिल हो गए। अब ये कितना बचा 4 का क्यू, और यहाँ पे पूछा है इस क्यू रूट, तो क्यू से क्यू कट गया तो वैल्यू कितनी होगी डायरेक्ट 4। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में किस तरह से करना है आपको, मैं आपको दोबारा समझाता। जब भी इस तरह की कंडीशन हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और कोई भी नंबर हो, इस नंबर से कोई लेना देना नहीं, इक्वल टू यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे दिया 8, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। अब 2 यहाँ पे है नहीं, तो हमने इसमें से स्प्लिट कर लिया, यानी इसको तोड़ लिया, 2 4 जा 8, यहाँ पे 4 रहेगा, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, अब आ गया 2, तो 2 ही होना चाहिए। अब ए स्क्वायर वाले को ए से कंपेयर कर लिया, बी स्क्वायर वाले को बी से कंपेयर कर लिया, सी स्क्वायर वाले को सी से, तो ए बी सी की वैल्यू आ गई, जो पूछा था उसको हमने उसमें पुट कर दिया। तो इस तरह से करना आप इन क्वेश्चनों को, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, उसी तरह का क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 18। यहाँ पर देखिए 2 है ना, तो 2 है तो कोई बात नहीं, a माइनस 2 ही होना चाहिए, a माइनस 2b प्लस 20c, इसकी वैल्यू पूछी हमसे। तो अब इनके साथ वैल्यूज आ गई, पिछले में क्या था वैल्यूज नहीं थी, तो आपको क्या करना है, ए वाले को ए वाले से, ए स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ए कितना ए वाले को ए से कंपेयर करना है, तो ए की वैल्यू हो गई 1। अब यहाँ पे देखिए ये कितना है 4b, तो यहाँ 4b, और ये कितना है माइनस का 2b। अब इसको होल स्क्वायर में, देखिए ये तो होल स्क्वायर है, पर इसको भी होल स्क्वायर में बदलना है आपको। जो भी नंबर दिया हुआ वो स्क्वायर दिया हुआ, तो आपको वो नंबर नहीं उसका होल स्क्वायर बदलना है, यानी ये कितना हो गया 2b का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस के 2b। अब यहाँ पे देखिए एक b से तो एक b कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी -1। दोबारा समझिए, यहाँ पर आपको 4b स्क्वायर दिया हुआ, तो इस 4b स्क्वायर को होल स्क्वायर में बदलना है, इस 4 को भी, तो कितना होगा 2b स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक b से एक b कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के, यानी आपको इसको स्क्वायर में बदलना है। ये कितना है, यहाँ 25c स्क्वायर है और इसकी वैल्यू कितनी है 20c, तो इसको स्क्वायर में बदलना है, तो एक इसका स्क्वायर है 5c, तो ये होगा 20c, c से c, देखिए इस नंबर को आपको स्क्वायर में बदलना है, 5c स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है ना, तो ये हो गया 20c, तो c से c कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 4। दोबारा समझिए, जब भी नंबर दिया हो ए बी सी के साथ, जब भी नंबर दिया हो तो वो नंबर नहीं लिखना है, उसका स्क्वायर लिखना है आपको। जैसे यहाँ पे कितना था 4, तो यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे कितना था 25, तो यहाँ पे कितना लिखा 5, यानी उस वो 25 नहीं लिखना, उसका नंबर लिखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे इनके साथ स्क्वायर्स नहीं होते, सिर्फ नंबर्स होते हैं। आया आप सभी के सामने, तो ए बी सी की वैल्यू आ गई। हमें ये फाइंड करना था कि फाइंड a प्लस 2b प्लस 5c, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2, b की वैल्यू -1, 2 इंटू -1, ये 5 इंटू c की वैल्यू 4, ये हो गया 1 प्लस माइनस माइनस का 2, ये हो गया 20, तो इसमें से गया माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 19, ये हो गया इसका आंसर। आया आप सभी के समझ में। दोबारा समझिए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि देखिए पहली कंडीशन तो यहाँ 2 होना चाहिए, अंदर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ए स्क्वायर अकेला है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो ए की डायरेक्ट वैल्यू इससे कंपेयर करी 1 हो गया। अब यहाँ पे इसके साथ कितना है 4, तो आपको 4 नहीं लिखना, उसका स्क्वायर लिखना है 2, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू -1। अब यहाँ कितना है 25, तो आपको 25 नहीं लिखना, आपको 5 लिखना है, तो ये कितना हो गया
5c² और इसकी वैल्यू 20, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो c की वैल्यू 4। और आपको जो पूछा है वहाँ पर पुट कर देना। आया आप सभी के सामने, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, और प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। देखिए x² प्लस 9y² प्लस 4z², यहाँ पर दिया है 12 x माइनस, तो मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो इसे लिखेंगे 2 × 6। पहले यहाँ पे 2 होना चाहिए, पहली कंडीशन होती है ये। तो देखिए 2 को यहीं पे रहने देना है, 6 को अंदर ले जाना है, तो ये हो गया 6x, 6 2 जा 12y, और ये हो गया 6 2 जा 12z। आया आप सभी के समझ में। इधर क्या था, x² प्लस 9y² प्लस 4z²। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ये 9y किसका स्क्वायर है। देखिए अब x वाले को x से कंपेयर करना है, तो x² इक्वल टू गया 6x, एक x से x कटे तो x की वैल्यू तो आ गई 6। अब यहाँ पे कितना है 9, तो ये आपको 9 नहीं लिखना है, ये 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो आपको 3 लिखना है यहाँ, यानी 3y² की वैल्यू कितनी हो गई -12y, y से y कैंसिल और 3 से 4y, तो y की वैल्यू हो गई -4। आया आप सभी के समझ में। जैसे यहाँ पे 4 है तो ये 4 नहीं लिखना, आपको 2 लिखना है, इसका स्क्वायर लिखना है, यानी ये किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 लिखना है। आया आप सभी के समझ में। और जेड वाले को जेड वाले से कंपेयर करना है, एक बार ये कैंसिल और 2 से 12 6 बार कैंसिल, तो ये हो गया एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा था ये कि x माइनस 3y प्लस जेड बता दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ पे 6 रखेंगे, -3 इंटू y की वैल्यू -4, तो ये हो गया -4, और z की वैल्यू 6, ये हो गया z की वैल्यू 6, तो हो गया 6 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, ये हो गया प्लस का 6, तो इसका आंसर कितना होगा 24। आया आप सभी के सामने। आपको बस यहाँ पे 2 कंडीशन समझनी थी, एक तो यहाँ पर 12 की जगह कितना 2 होना चाहिए हर कंडीशन में, तो 2 अलग कर लिया, 12 में से 6 बचा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो भी स्क्वायर के साथ नंबर है, तो जो भी नंबर है उसका स्क्वायर लिख, ये किसका स्क्वायर है 9 3 का, तो यहाँ पे 3 लिखा, यही किसका स्क्वायर है 2 का, तो यहाँ 2 लिखा, 4 नहीं लिखना, आपको 4 लिखेंगे गलत हो जाएगा। आया आप सभी के सामने, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, सीपीयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको x² प्लस 8y² माइनस 12y माइनस के 4xy प्लस 9, और हमसे पूछा है इसकी वैल्यू, तो आपको देखिए x² है y² है, जब भी आपको 2 स्क्वायर दिखें तो यानी ये होल स्क्वायर में बदलना है, a प्लस b के होल स्क्वायर में, ये हो गया x²। ठीक है, ये देखिए 4xy है, तो यहाँ लिखेंगे -4xy, क्योंकि इसका एक पार्ट इसमें, और इस 8 को लिखेंगे, 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो इसको स्प्लिट कर लेंगे 4y² और 4y², 2 पार्ट में, तो ये 4y², इसके साथ हो गया 12y, और ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर। तो देखिए a² b², ये 2ab, तो ये बन गया x माइनस 2y का होल स्क्वायर, ये a² b², 2ab, देखिए इसके साथ भी y है, इसके साथ भी y है, तो ये बन गया, देखिए ये किसका स्क्वायर है 2y, और ये माइनस के 3 का होल स्क्वायर, ये ऐसे करके आपको स्क्वायर्स बनाने। तो इसको अब मैंने बताया था, जब भी होल स्क्वायर प्लस में हो और इक्वल टू 0 हो, तो इनकी वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं, यानी 2x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2y। यहाँ से देखिए y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2y की वैल्यू कितनी हो गई 3। देखिए 2y कितना है 3, तो x की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, 2y की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो कितना हो गया x की वैल्यू 3। आया आप सभी के समझ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए y की वैल्यू 3, यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो 3 इक्वल टू 2y, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। ये दोनों वैल्यूज आ गई, जो आपसे पूछा है वहाँ पर रख दी। ये पूछा है हमसे 7x, x की वैल्यू कितनी थी 3, तो 7 × 3, ये 8 इंटू y की वैल्यू कितनी है 3/2, तो यहाँ पर रख लेंगे 3/2, इससे ये 4 बार कैंसिल होगा, 7 3 जा 21, 4 3 जा 12, और 12 में से 21 गए तो कितना बचेगा 9, ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के सामने। तो आपको a² b², दो स्क्वायर दिए हो, तीसरा स्क्वायर तो दिया नहीं, तो इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे।
आ जाएगी और एक्स वाई की वैल्यू वहाँ पर पुट कर देना। तो आया आप सभी के समझ में, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें आपके फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। फॉर्मूला बेस्ड कैसे, जैसे आपको दिया है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 दिया हो तो आपसे पूछेगा कि a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 की वैल्यू बता दीजिए, इसकी वैल्यू पूछेगा। तो अगर आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है, यानी 3 नंबर का सम 0 है, अगर उनका होल क्यू का सम पूछा है तो क्या करना है आपको, उसकी वैल्यू होती है 3abc। जैसे CGL का क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमसे पूछा है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 3abc। ये आपको बस याद रखना है, तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, फिर आगे प्रैक्टिस करते हैं। देखिए साथियों, जैसे कि हमें दिया है CHSL में आयु क्वेश्चन है, a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू 12 -5 है। तो हमसे पूछा a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। जब भी आपको इसका होल क्यू पूछा हो, यानी आपको इनका सम करके देखना है। अगर 0 बन जाता है तो इसका डायरेक्ट आपको याद रखना है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 3abc। तो ये हो गया 3 इंटू, ये हो गया 7 इंटू 8 इंटू -5। डायरेक्ट आपको a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू क्या याद रखनी है 3abc होती है। अगर ये कंडीशन दी है, कंडीशन होनी चाहिए a प्लस बी प्लस सी वैल्यू 0 है, ये कंडीशन अगर लिख रही है तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है 3abc। abc आपको दिए हुए, बस आपको इनका मल्टीप्लाई कर लेना। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 40, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 और ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे 840। ये आपका हो गया आंसर। आया आप सभी के समझ में। जैसे कि ये कंडीशन दी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो हमसे इसकी वैल्यू पूछिए। तो इसकी वैल्यू पूछिए, तो देखिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स अपॉन वाई जेड का होल स्क्वायर प्लस वाई एक्स जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो हमसे इसकी वैल्यू पूछिए, तो ए क्यू बी क्यू और सी क्यू, इसकी जगह देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है। ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, जब तक आप ये नोट कीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। देखिए साथियों, हमें दिया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 और इसकी वैल्यू पूछी है। तो यहाँ डायरेक्ट क्या करेंगे, आप देखिए x वाई है, यहाँ पे वाई जेड है, यहाँ x जेड है और यहाँ पे वाई है, 3 नंबर सेम है और उनका होल स्क्वायर। तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा x अपॉन वाई जेड का होल स्क्वायर, ये एलसीएम आ जाएगा। देखिए वाई जेड से वाई जेड कट गया, यहाँ पे रह गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा और एक्स एक पहले से ऊपर है, तो एक्स की पावर हो जाएगी 3। ऐसे यहाँ पे एक्स जेड है, एक्स जेड तो कट जाएगा, वाई रह गया और उसका स्क्वायर ऊपर जाएगा और वाई पहले से, तो ये क्या हो जाएगा वाई क्यूब। देखिए यहाँ पे क्या है एक्स वाई है और जेड, यहाँ पे जेड रह जाएगा और जेड का होल स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा जेड पहले से है, तो ये हो गया जेड क्यूब। तो आपको इस कंडीशन में याद रखना है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, तो 3x बाई जेड ये लिख सकते हैं। x बाई जेड का नीचे दिया है स्क्वायर, देखिए इससे एक बार कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 अपॉन एक्स बाई जेड। ये हो गया आपको आंसर। आया आप सभी के सामने। इस तरह से करना है। इनका हमने ले लिया था एलसीएम, सब पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा लिया। एक्स देखिए यहाँ पे बाई जेड है, तो बाई जेड कैंसिल हो गया, एक्स रह गया उसका स्क्वायर, ऊपर जाके एक एक्स पहले था, एक्स क्यूब हो गया। यहाँ पे एक्स और जेड, ये रहा एक्स ये रहा जेड, तो बाई स्क्वायर रह गया, ये ऊपर चला जाएगा बाई स्क्वायर, बाई पहले से था तो बाई की पावर 3, यहाँ पर बाई जेड, तो ये हो गया एक्स बाई जेड स्क्वायर रह गया, वो ऊपर चला जाएगा जेड क्यूब। तो आपको जब भी ये दिया हो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो इसका क्यूब, इसके क्यूब का सम होता है 3x बाई जेड। इससे एक बार कैंसिल हो गया तो आपका आंसर आ गया। आया आप सभी के सामने, आप इसे नोट कर सकते। देखिए साथियों, हमें दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। तो क्या करेंगे, नीचे देखिए इसका ले लेंगे हम एलसीएम। जब भी नीचे है तो एलसीएम ले लीजिए आप, एक x है एक y है एक z है, इसका हो गया x y z एलसीएम।
देखिए यहाँ पे कितना है बाई जेड, तो बाई जेड से बाई जेड कट गया, एक्स रह गया, एक्स ऊपर चला जाएगा, 2x पहले से थे, एक एक्स ऊपर गया तो एक्स की पावर कितनी हो गई 3 प्लस एक्स जेड, एक्स से एक्स कट गया, जेड से जेड, बाई रह गया, बाई ऊपर जाएगा और बाई स्क्वायर पहले से ही है तो यहाँ पे हो गया बाई की पावर 3, एक पावर ऐड हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे एक्स बाई है तो एक्स से एक्स कट गया, बाई से बाई कट गया, क्या रह गया जेड, जेड ऊपर जाएगा तो देखिए 2 जेड पहले से ही ऊपर है, एक जेड और जाएगा तो जेड की पावर कितनी हो जाएगी 3, ये हो गया जेड की पावर 3। अब जब भी ये कंडीशन दी हो, इस कंडीशन का मतलब ये होता है आपको ये याद रखना है कि एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू हो जाती है 3x बाई जेड, ये आपको याद रखना है। तो एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x बाई जेड, और डिवाइड में कितना है x बाई जेड, इससे ये कैंसिल हो गया तो आंसर कितना बचा 3, ये हो गया आंसर। आया आप सभी के समझ में, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, हमें दिया है इफ x की पावर a डॉट यानी मल्टीप्लाई x की पावर b मल्टीप्लाई x की पावर c इज इक्वल टू 1, हमसे पूछा है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो देखिए पहले आपको यहाँ पे ये समझना है कि जैसे कि इसे बोलते हैं आधार, उसे बोलते हैं घात, मल्टीप्लाई ये आधार और ये घात, यानी बेस और पावर। अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम है पावर अलग अलग है तो क्या करते हैं बेस को एक बार लिखेंगे, पावर को पावर में ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए बेस सेम है x x x, तो x को एक बार लिखना है और पावर अलग अलग है, पावर को कर देंगे ऐड। आया आप सभी के सामने। एक और चीज़ समझ लिए, जब भी किसी भी नंबर की पावर 0 यानी किसी भी इंटीजर वेरिएबल की उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। अब ए बी सी की वैल्यू कैसे आएगी, आपको यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ x की पावर है तो क्या करेंगे इस 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1। देखिए बेस सेम हो गया, बेस सेम हो जाता है इक्वल में तो पावर को पावर से कंपेयर कर देते हैं, अगर इक्वल है तो बेस अगर इक्वल में सेम है तो पावर को पावर से इक्वल कर देंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अभी मैंने बताया था अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो इसके क्यू का सम यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 3abc। यही आपसे पूछा था, ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। तो यहाँ x x x उसकी पावर abc था, मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो बेस को एक बार लिखते हैं, पावर को पावर में ऐड कर देते हैं। अगर इक्वल में 1 है तो यहाँ पे कितना था बेस, अब हमने यहाँ पे x ही क्यों लिखा, क्योंकि इधर x था, इधर बाई होता तो आप बाई की पावर 0 लिख देते, इधर z होता तो यहाँ z की पावर 0, जो इधर होगा उसी की पावर 0 लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 1 था और 1 कब होता है किसी की पावर 0 1 होता है। बेस यहाँ क्या है इक्वल, और इक्वल में अगर बेस सेम होता है तो डायरेक्ट पावर को पावर से कंपेयर कर देते हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो इनका क्यू होता है 3abc। ये हो गया आपका डायरेक्ट आंसर। आया आप सभी से, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है वो a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो अगर 3 नंबर यानी ये a है ये b है, इसको मान लीजिए c, अगर 3 नंबर का सम 0 है और उसका क्यू पूछा है, देखिए अगर देखिए पहले का क्यू प्लस दूसरे का क्यू और 1 का क्यू तो 1 ही होगा, तो इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 3a, ये b और c की जगह 1 है तो 3 बन जा 3 वही रहेगा। तो इसकी जगह यानी इतने नंबर की जगह क्या आ जाएगा 3ab, और ये माइनस का 3ab अलग से है, इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना हो गया 0। आया समझ में आपके, यानी आपको वही कंडीशन है, बस c की जगह 1 दे दिया तो आपको c की जगह 1 पुट कर देना है। आया आप सभी के समझ में। अब देखिए x की वैल्यू ये दी है, y की वैल्यू ये दी है और z की वैल्यू ये, हमसे पूछा है x अपॉन a का होल क्यूब प्लस y अपॉन b का होल क्यूब प्लस z अपॉन c का होल क्यूब। तो देखिए x y की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है x अपॉन a, जो भी फॉर्म है आप यहाँ से वो फॉर्म बना लीजिए, पहले इसको यहाँ पे लिखिए तो x अपॉन a, इधर कितना हो गया p माइनस सी, वहाँ कितना है दूसरे में y अपॉन b, तो b को डिवाइड में ले आइए तो ये y अपॉन b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा c माइनस a, यहाँ पे देखिए z अपॉन c है तो c को z के डिवाइड में ले आइए, ये हो गया z अपॉन c इज इक्वल टू यहाँ बचा a माइनस b,
तो ये हो गया a माइनस बी। अब क्या करना है, अब आपको इनको प्लस कर देना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है तो प्लस कर लेना है इनको। इनको जब प्लस करेंगे तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी। जब इधर प्लस करेंगे तो देखो c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, सब कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 0। यानी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू कितना हो गया, 0। जब ये 0 हो जाए तो इनका होल क्यूब, यानी x अपॉन ए का क्यूब प्लस वाई अपॉन बी का क्यूब प्लस जेड अपॉन सी का क्यूब क्या हो जाता है, 3abc। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो आपको याद रखना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का इक्वल टू आंसर में हो जाता है 3abc। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3, ऊपर एक्स वाई जेड है तो यहाँ एक्स वाई जेड रख दीजिए एक्स वाई जेड, और डिवाइड में क्या है ए बी सी, तो यहाँ पर रख लीजिए ए बी सी। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो इस तरह से इजी वे में आपको ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, करने। देखिए यहाँ पे क्या था, एक्स अपॉन ए, यहाँ पे एक्स इक्वल टू दिया था ये, तो ए को डिवाइड लिया, एक्स अपॉन ए फॉर्म बना ली, वाई अपॉन बी और जेड अपॉन सी। इन अब इनको प्लस कर दिया, इनको इधर प्लस कर दिया और इन सबको इधर प्लस कर लिया। तो देखो सी माइनस का था यहाँ प्लस का, सी से सी कट गया, ए और माइनस का था ए प्लस का, ए से ए कट गया, बी यहाँ प्लस का या माइनस का, बी से बी कट गया, कितना आ गया, 0। जब ये तीनों प्लस में होते हैं और इक्वल टू 0 होते हैं तो उनका क्यूब ये होता है। आया आप सभी के सामने? तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, CGL का क्वेश्चन है, हमें दिया एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब, और नीचे दिया है 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो इस कंडीशन में कभी भी आपको होल क्यूब प्लस में दी हो तो उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, क्या, 3abc। कब? जब इनको ऐड करने पे 0 बनना हो। देखो ए की जगह कितना है, ये होता है a, और इसे मान लीजिए सेकंड नंबर को b और थर्ड नंबर को मान लीजिए c। अब इनको प्लस करेंगे तो इधर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और इधर प्लस करेंगे तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। देखिए x से x कैंसिल, z से z कैंसिल और y से y कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। यानी अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाता है तो इसका क्यूब यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती है, 3abc। आया आप सभी के सामने? तो ये a है, ये b है, ये c। ऐसे आपको प्रूफ करके देख लेना। तो अगर नहीं भी देखना है तो डायरेक्ट आपको याद रखना है इसकी वैल्यू 0 ही आती है। तो ये हो गया 3, ए की जगह ये कंप्लीट है x माइनस वाई, बी की जगह ये है वाई माइनस जेड, और सी की जगह ये है जेड माइनस एक्स, डिवाइड, ये हो गया 6 एक्स माइनस वाई, ये हो गया वाई माइनस जेड, और ये जेड माइनस एक्स। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 3 से ये 2 बार कैंसिल, तो ऊपर तो रह गया 1 और नीचे रहेगा 3 2 जा 6। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो इस तरह से करने हैं इस इजी वे में क्वेश्चनों को। तो साथियों आज हम यहीं तक करते हैं। आज मेरे घर में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, आज मेरे मामा जी की डेथ हो गई है, तो इस वजह से थोड़ी क्लास लेट हो गई है। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आगे से टाइम टू टाइम आपको क्लास मिलती रहेगी। आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, चाहे जो भी कंडीशन हो। आपको अपना रूटीन नहीं तोड़ना है। देखिए कंसिस्टेंसी हमेशा बनाए रखिए, मैंने भी बनाए रखी है। आज मेरे भी घर में थोड़ी सी परेशानी हो गई, पर मैंने कहा कोई बात नहीं है, तो मैं अभी रात को ही वीडियो बना रहा हूँ, और हमने रात में ही क्लास, मतलब रात में ही मैंने क्लास बनाई है। और जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है, उससे हम कुछ कर नहीं सकते, बस हम अपना काम कर सकते हैं। तो आप अपना काम करते रहिए, हम अपना काम कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़िए और अपने मुकाम तक पहुँचते रहिए। धन्यवाद। साथियों, आपको अगर ये समझ में आया हो तो आप
वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कोई भी क्लास आती है तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिससे किसी की मदद हो सके और कोई अपने मुकाम तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।